हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। चलिए बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर मोशन। तो बच्चों, अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके 1D मोशन से। तो चलिए, जैसे एक क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछ लिया, ए होल हैज द डायमेंशंस 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। A fly starting at one corner ends up at a diagonally opposite corner. The magnitude of its displacement is nearly. इसका मतलब ये बोल दिया है कि भाई एक होल है, ये होल है जिसकी डायमेंशंस दे रखी है 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये क्यूबिक होल है। इसकी शेप कैसी है? क्यूब। तो ये आपने एक क्यूब ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। In a cube all sides are equal. Let us say that fly is traveling from this end and it is going to this farthest end, up to this end, diagonally opposite corner. So if it starts from this point, then diagonally opposite it reaches at this point. तो बच्चों सिंपली आप समझ सकते हो, जैसे बोर्ड है, इसमें अगर अपन कंसिडर कर लें इसको कि भाई ये क्यूबिक शेप में है, तो इस एक कॉर्नर से अगर फ्लाई यहाँ पर फ्लाई करके जा रही है और सेकंड पॉइंट पे जा रही है, तो ये डायगनली ऑपोजिट एंड हो गया। तो यहां पर इस केस में मैं दो चीजें यहां पर बताता हूं। अगर ये 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर क्यूब ना होता और ये क्यूबॉइड होता, तो किस पैटर्न का क्वेश्चन यहां पर बनता? तो इफ इट इज क्यूब, देन डिस्प्लेसमेंट इज √3a, √3a, where a is side of the cube. And in case of cuboid, displacement is, let us say if sides are a, b and c, तो क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों डिफरेंट होंगी। तो उस सिचुएशन में बच्चों ये आपका फॉर्मूला होगा √a² प्लस b² प्लस c²। क्लियर? सो ये मैंने जनरल पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बताया। एक ही क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर। क्यूब होने के केस में √3a और क्यूबॉइड के लिए √a² प्लस b² प्लस c²। हियर इन आवर क्वेश्चन it is given that a is equal to 10 meter and it is traveling diagonally opposite corner, then displacement is √3 into 10, और you can say 10√3। तो बच्चों सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन बन गया ये। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, जिसमें है 10√3। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 10√3 मीटर। नाउ सिमिलरली सेकंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज गिवन, a car travels from A to B at a speed of 20 km per hour and returns at a speed of 30 km per hour, then average velocity of whole journey. बच्चों, I have done this pattern of question while explaining distance and displacement again. So in this question you have to simply use the relation V average is equal to 2v1 v2 upon v1 plus v2. So we have done such pattern of question. Here v1 is given as 20 and v2 is 30. So 2 into 20 हो गया 40, 40 into 30 हो गया 1200, और divided by 20 plus 30 हो गया 50. So its average velocity is 24 km per hour. तो ऐसा जो ऑप्शन जिसमें 24 है, that is the correct one. So option number B is correct, 24 km per hour. Similarly, third question. A body covers first 1/3 part of its journey with a velocity of 2 meter per second. A body covers फर्स्ट 1/3। अब देखिए बच्चों, यहां पर जैसे ये मैंने यहाँ पर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ की बात करी थी, उसी तरीके से आपकी बात टोटल जर्नी को डिवाइड कर दिया 3 इक्वल पार्ट्स में। टोटल जर्नी इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। सो बच्चों, अगर 3 इक्वल पार्ट्स होते हैं यहाँ पर पार्टिकल की जर्नी के, तो इस सिचुएशन में
हम यहाँ पर लेटर से कि यहाँ पर फॉर्मूला ये v1 v2 v3 वेलोसिटीज गिवन है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज होगा बच्चों 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, ये वाला फॉर्मूला यूज करके और आपको सीधे यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर देनी है। तो यहाँ पर v1 v2 v3 दे दिया, v1 2 मीटर पर सेकेंड, 2 3 एंड 6, 2 3 एंड 6 दे दिया। तो देखो बच्चों यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, v एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 6, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36 एंड 36 इंटू 3 108 डिवाइडेड बाई v1 v2 मीन्स 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 6 18 प्लस 2 इंटू 6 12, so 12 plus 18 30, 30 plus 6 36, so 108 upon 36, so its average velocity is 3, so option number 1 is correct, 3 meter per second. Similarly, a car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter per second, taking 62.8 second on each lap. What is the average speed and average velocity? बच्चों ये भी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में करवा चुका हूं। तो अब तक यहाँ पर देखिए जो चार क्वेश्चंस अपने स्लाइड पे लिए हैं, चारों के चारों पैटर्न मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूं कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों एक तो पैटर्न हो गया आपका ये वाला। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय 2s इज इक्वल टू gt स्क्वायर, वेयर g इज कांस्टेंट, velocity of body at any time t. So you are given a relation 2s is equal to gt square. You are given a relation 2s is equal to gt square and you have to calculate its velocity. So from here we know that velocity is ds upon dt. So differentiate, you can say s is equal to half gt square. So your velocity becomes 1 by 2g is constant and it is 2t, so it is equal to gt. So option having of gt value is the correct one. So first one is correct. ऑप्शन नंबर ए हो गया बच्चों यहाँ पर करेक्ट, जिसमें gt वैल्यू दी हुई है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल हैज ए वेलोसिटी u टुवर्ड्स ईस्ट, तो डायरेक्शंस रिप्रेजेंट कर दो यहाँ पर, लेटर से दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। पार्टिकल इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट एट t is equal to 0. When time is 0, then it starts moving towards east direction. Its acceleration is towards west. Its acceleration is towards west. So this is the direction of acceleration, which is constant. Let xa and x be the magnitudes of displacement in the first 10 seconds and the next 10 seconds. Then we have to give the relation. So first thing is clear, then it is moving towards east direction and its acceleration is towards west. It means motion is retarded and distances are traveled xa and xb. xa is initial and xb is final. You are given in two different conditions. Time is, this is in first 10 seconds and this is in next 10 seconds. Acceleration is a constant. So see, at t is equal to 0, it is moving in east direction. It means in first 10 seconds, distance traveled by A is greater than distance traveled by B in next 10 seconds. Because motion is retarded, net effect of acceleration is in west direction and initially it was traveling in east direction. It means after traveling a certain distance, it will come to rest. So जैसे ही rest पे आएगा तो यहाँ पर condition क्या बन जाएगी, XA greater than XB. So option number C is our correct one. Next, a body starts from rest and is uniformly accelerated. तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आ गया आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड फॉर 30 सेकेंड्स। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स इज x1, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स x2 एंड द लास्ट 10 सेकेंड्स इज x3. सो x1 x2 x3 में आपको रिलेशन पूछ लिया बच्चों यहाँ पर।
तो देखिए क्या बोल दिया यहां पर, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल 30 सेकेंड्स रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। चलिए बात करते हैं यहां पर। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज गिवन 30 सेकेंड्स। Let us say particle starts from here. Initially it is at rest, means initial velocity is 0, and it travels up to a certain distance in which it is being divided into 3 time slots. First, let us say in first 10 seconds it travels a distance x1. In next 10 seconds it travels a distance x2, and in last 10 seconds it travels a distance x3. So this is the data given to us. Initial velocity is 0, uniform acceleration is there. So first of all calculate distance in first 10 seconds. तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए बच्चों आपने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 2, एंड इट इज x1 is equal to ut plus half at square. U is 0, so it is half, acceleration is uniform, and t1 is square, t1 is 10, so its square 100, so distance is 50a. So x1 is 50a. Now इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, सो इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स अगर आप यहां से इसको कंसिडर करके चलते हो तो बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप क्या करो, इसको शुरू से कंसिडर कर लो, बिकॉज यू हैव इनिशियल वेलोसिटी एज 0। सो शुरू से फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 20 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डिस्टेंस मिल जाएगी x1 प्लस x2। सो t1 प्लस t2 की अपन बात करते हैं तो बच्चों डिस्टेंस क्या होगी यहां पर, x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, टी कितना हो गया अब यहाँ पर 20, सो 400, 400 बाई 2 200 ए। अब देखिए x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई 200 ए, बट वी नो वैल्यू ऑफ x1, x1 कितना है 50 ए, तो x2 की वैल्यू 150 ए, 50 ए को हमने उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया x2। सिमिलरली फिर टोटल 30 सेकेंड्स के लिए निकाल दो, तो डिस्टेंस कितनी होगी x1 प्लस x2 प्लस x3। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 जब टोटल आपने टाइम लिया तो डिस्टेंस हो गई आपकी x1 प्लस x2 प्लस x3, एंड इन दिस सिचुएशन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो a और t कितना हो गया 30, तो ये हो गया 900, 900 को 2 से डिवाइड किया तो 450 a। बच्चों x1 प्लस x2 अभी अपन ने कैलकुलेट किया कितना हो गया 200 a, ये यहां पर रखा तो उधर जाके कितना हो जाएगा 450 माइनस 200, तो x3 की वैल्यू मिल गई आपको 250 a। हमें रेशियो पूछा है यहां पर x1 रेस टू x2 रेस टू x3, तो देखिए रेशियो क्या आ गया 50a रेस टू 150a रेस टू 250a। चलिए बच्चों कॉमन क्या है यहां पर, एक तो a है, a यहां पर कैंसिल आउट हो गया और तीनों में 50 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1 रेस टू 3 रेस टू 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा जो ऑप्शन जिसमें हो 1 रेस टू 3 रेस टू 5। तो चलिए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास। तो देखिए बच्चों हमारा ऑप्शन हो गया इसमें ऑप्शन नंबर सी, जिसमें गिवन है 1 रेस टू 3 रेस टू 5। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट पैटर्न इज ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल। एक वेल है जिसमें एक स्टोन को हमने ड्रॉप कर दिया, इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज एच बिलो द टॉप ऑफ द वेल। वाटर उसमें कहां तक है, उसके बॉटम से एच लेवल तक, उसके टॉप से एच। इफ v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, द टाइम t आफ्टर विच द स्प्लैश इज हर्ड बाई। तो देखिए बच्चों क्या बोल दिया यहां पर इस पैटर्न के क्वेश्चन में कि भाई ये हमारे पास एक वेल है, इस तरीके से बोल दिया। यहाँ पर जो वाटर फील्ड है तो इसका ये बता रहा है कि टॉप से जो बॉटम है वो है h हाइट पे, और यहां से कोई स्टोन आपने ड्रॉप किया, ठीक है, स्टोन ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। अब ये स्टोन जाएगा यहाँ पर वाटर में, उस वेल में बॉटम पे जा रहा है यहाँ पर, और आपसे पूछ रहा है कि भाई जब ये बॉटम पे जाके वाटर में स्प्लैश करेगा तो स्प्लैश का साउंड कितने टाइम में यहाँ पर हमें सुनाई पड़ेगा, ये चीज हमें पूछ ली।
तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने, h ट्रेवल करी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। जब ये पार्टिकल ट्रेवल करेगा यहां पर, तो बच्चों एक्सीलरेशन हो जाएगा इक्वल टू g। वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये कितनी हो गई यहाँ पर, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v इज इक्वल टू जी टी। तो ये तो मिल गया यहाँ पर आपको टाइम, अगर टाइम पूछ ले तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन जी। टाइम इज इक्वल टू हो गया v अपॉन जी। अब यहां पर देखिए v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। चलो यहां पर हम इसको ले लेते हैं v नोट। ये v नोट क्या है, वेलोसिटी बाई विच दिस स्टोन विल स्ट्राइक द वाटर ग्राउंड। यहाँ पर वाटर जो फील्ड है इसके बॉटम पे, उस पे जब ये स्प्लैश करेगा स्टोन, उस टाइम वहां तक जाने में इतना टाइम लेगा, और ये हो गई इसकी वेलोसिटी v नोट इज इक्वल टू जी टी। इफ स्पीड ऑफ साउंड इज v, अब देखिए जैसे ही ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर साउंड वापस से जब अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, h डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा। तो यहां पर हमने फिर से बोल दिया दैट v इज इक्वल टू √2h अपॉन जी। v इज इक्वल टू √2h अपॉन जी। तो देखिए भाई रिलेशन क्या हो गया यहाँ पर, √2h अपॉन जी ये तो हो ही गया, और साथ में अच्छा टाइम पूछा है अपने से, तो टाइम हो गया यहाँ पर v नोट अपॉन जी, और यहाँ पर h के रेस्पेक्ट में हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो h इज इक्वल टू हो गया बच्चों हाफ जी टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू हो गया √2h अपॉन जी। ये तो दिस इज द टाइम टू रीच दैट स्टोन एट द ग्राउंड, और यू कैन से एट द बॉटम ऑफ द वेल। और साउंड अब वहां से h डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, तो बच्चों वहां पर कितना टाइम लगेगा, अभी मैंने क्या बोला कि भाई कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये h, स्पीड कितनी है इसकी v। तो यहां पर हम बोल देंगे टाइम पूछा है अपने से तो वेलोसिटी नहीं पूछी है, तो t इज इक्वल टू हो गया ये h अपॉन v। तो टोटल टाइम इज √2h अपॉन जी। दिस इज द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच एट द बॉटम ऑफ द वेल, प्लस अब वहां से साउंड आएगा, जब वो स्ट्राइक करेगा उसके बाद बच्चों साउंड आएगा, और साउंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, h डिस्टेंस। तो ये हो गया h अपॉन v। सो ऐसा जो ऑप्शन जिसमें √2h अपॉन जी प्लस h अपॉन v हो, दैट इज करेक्ट वन। सो आवर आंसर इज बी, √2h अपॉन जी प्लस h अपॉन v। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट अ टाइम t आर गिवन एज x इज इक्वल टू 5 sin 10t एंड y इज इक्वल टू 5 cos 10t। क्या क्वेश्चन दे दिया, x इज इक्वल टू 5 sin 10t। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, साथ के साथ में समझते चलना, खुद से प्रैक्टिस करना एक बार इनको। x इज इक्वल टू 5 sin t एंड y इज इक्वल टू 5 cos 10t, एंड यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सो सी यहां पर एक्स वाई डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रेवल करा, तो एक बार वी एक्स कैलकुलेट कर दो। वी एक्स इज इक्वल टू हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये तो आ गया आपका 5 cos 10t, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है प्लस का cos थीटा। यहां पर t के साथ में है 10, तो ये 10 आ जाएगा बाहर मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो गया 50 cos 10t। एंड वी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी टी, एंड डी वाई अपॉन डी टी फिर से कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये हो गया -50 साइन 10t। ठीक है बच्चों, हमें तो नेट वेलोसिटी पूछी है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो गई, v इज इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो 50 cos 10t एंड -50 sin 10t, 50 दोनों में कॉमन है तो 50 तो आ गया बाहर, और बच्चों ये अंदर ब्रैकेट में क्या हो गया, cos स्क्वायर 10t प्लस साइन स्क्वायर 10t। तो ये आपको पता है रिलेशन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन इज 50 मीटर पर सेकेंड। देन नेक्स्ट पैटर्न इज
A body moves with a velocity v is equal to ln x meter per second, where x is its position. Net force acting on the body is zero at, ये बोल दिया आपसे कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, सॉल्यूशन नंबर 10, इस वाले क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई पार्टिकल की वेलोसिटी है ln x। इसको ln x से कंफ्यूज मत होना बच्चों, ln बोलते हैं log बेस ई एक्स को, ln हम बोलते हैं log बेस ई को। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, तो नेट फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब हमने क्या बोल दिया यहां पर, नेट फोर्स इज जीरो, दैट इज एक्सीलरेशन इज जीरो, एक्सीलरेशन इज जीरो। सो ए इज इक्वल टू होता है बच्चों dv अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, and here we are given a function of velocity and displacement, so we can say into dx upon dx, into dx upon dx। इसको अपन रीअरेंज करें तो देखो बच्चों dx अपॉन dt, इसको तो अपन ने क्या बोल दिया वेलोसिटी, तो ये होता है रिलेशन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो देखिए क्या हो गया, v इंटू डी वी इज इक्वल टू a इंटू डी एक्स, v इंटू डी वी इज इक्वल टू a इंटू डी एक्स, ये रिलेशन हो गया हमारा यहां पर। वेलोसिटी की वैल्यू रखी तो ये हो गया log ई एक्स डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। इंटीग्रेट कर दिया बच्चों बोथ साइड्स में, बोथ साइड्स में इंटीग्रेट कर दिया, तो देखो ये इसको कुछ इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, वेलोसिटी इज log x dv is equal to a dx, or you can say place it there, so 1 upon a dv is equal to dx upon log x। so it is quite more complicated, so let us try it with another method। Let us say in our question we are given that velocity is a function of displacement v is equal to ln x, or we can say that velocity is log x, and we have to calculate net force is zero, then we have to give the relation of distance, we have to give value of x। so from here we can say that v is equal to dx upon dt, and it is equal to log ex, so dx is equal to log ex into t, or you can say dx upon log x is equal to t। so from here we get a relation for this, dx upon log e to the power x is equal to t। now see the options. In our options we are given as 0 meter x is equal to e square, x is equal to e, or x is equal to 1, and we are given relation v is equal to ln x, so v is equal to log ex, or we can say x is equal to e to the power v, so v is equal to dx upon dt, डिफ्रेंशिएट किया हमने इसको तो ये आ गया v इज इक्वल टू ए टू द पावर v प्लस c। so you can calculate this relation from here, it is x is equal to e meter। next, our next relation is, next pattern of question is, now practice 1 or 2 questions based on
Yeah, this question. A ball is thrown vertically down with velocity of 5 meter per second. A ball is thrown vertically downwards with velocity of 5 meter per second. Ball is drawn vertically downwards with a velocity of 5 meter per second. Throw किया है बच्चों अपन ने इसको. With what velocity should another ball be thrown down after 2 seconds so that it can hit the first ball in 2 seconds? फर्स्ट बॉल को आपने थ्रो कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. आफ्टर 2 seconds another ball is thrown. Another ball is thrown and it hits the first ball in 2 seconds. 2 सेकेंड्स में हिट कर रही है. तो देखो बच्चों क्या कंडीशन होगी, डायग्राम से समझते हैं इस चीज को. फर्स्ट बॉल को थ्रो कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. लेट अस से कि भाई ये किसी टाइम इंटरवल में ट्रेवल करती करती आ गई यहां पर. ये है आपकी फर्स्ट बॉल. ठीक है, फर्स्ट बॉल थी. अब इसके 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल को थ्रो कर दिया. तो आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड सेकेंड बॉल इज थ्रोन. सेकेंड बॉल को थ्रो कर दिया और ये फर्स्ट बॉल को 2 सेकेंड्स में हिट करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट बॉल इन 2 सेकेंड्स. So for first ball, let us say distance traveled is h1. So h1 is equal to ut. U is 5. So 5 into t is 2, 10 plus half gt square 4. So 540 h1 30 meter. It means when second ball is released, then first ball has traveled 30 meter distance. And now in next 2 seconds first ball hits the second ball. It means in next 2 seconds this ball will travel distance equal to distance traveled by first ball. बच्चों कब हिट करेगी सेकंड वाली बॉल? जब ये 2 सेकेंड्स में इसके बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले. क्लियर? सो ये वाली कॉन्सेप्ट यहां पर हो गई. तो हमें क्या पूछ ली, इसकी वेलोसिटी बाय विच इट इज थ्रोन. लेट अस से it is thrown by velocity u. It is thrown by velocity u. So in next 2 seconds this second ball has to travel a distance of 30 meter, then only it will hit the ball. So 30 is equal to u into t to u plus half g into t square. So 30 is equal to 2u 4 seconds. Oh, the next slide. This is first ball. First ball reaches at a certain height. Let us say its height is h1 and its velocity is 5 meter per second. And after 2 seconds, second ball is released. Second ball is released and then let us say its velocity is u and it travels distance equal to distance traveled by first ball. So after 2 seconds, so after 2 seconds ये 2 seconds में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तब तक ये फर्स्ट वाली बॉल चल चुकी होगी बच्चों 4 seconds, क्योंकि इसके 2 सेकंड बाद तो इसको थ्रो किया है. सो कैलकुलेट डिस्टेंस h1 इन 4 seconds. सो u t 5 into 4 20 plus 80. So distance is 100 meter. So first ball traveled a distance of 100 meter and second ball has to travel this distance in 2 seconds. So 100 is equal to ut 2u plus 5 into 4 20. 2u is equal to 80. So u is equal to 16 meter per second. It means सेकेंड बॉल को 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो करना होगा तब वो फर्स्ट वाली बॉल को हिट करेगी, अदरवाइज उसको हिट नहीं करेगी. तो ऐसा जो ऑप्शन जिसमें 16 मीटर पर सेकेंड गिवन हो, दैट इज आवर करेक्ट आंसर. ओ 40 मीटर पर सेकेंड.
40 मीटर पर सेकेंड। सो our correct option is first one, 40 मीटर पर सेकेंड। सो दीज आर द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। बच्चों ये कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो आपसे आपके कॉम्पिटिटिव सेक्शन में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से एक और पैटर्न के क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं, और वो पैटर्न क्या है, जैसे एक पैटर्न में और एक्सप्लेन करता हूं। इफ v is proportional to t, if v is proportional to t, then draw distance time graph। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है। तो देखो बच्चों, v प्रोपोर्शनल टू t, v इज इक्वल टू हो गया k इंटू टी। इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम में तो ग्राफ कैसा बन गया, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन। नाउ वी आर आस्क्ड ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। सो v इज इक्वल टू क्या हो गया, ds अपॉन dt इज इक्वल टू kt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ds इज इक्वल टू kt dt, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने यहां पर, तो s इज इक्वल टू आ गया kt स्क्वायर बाई 2। सो k एंड 2 इज कांस्टेंट, इट मींस s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। सो यहां पर s और t में बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ हो गया, दिस इज t, दिस इज s। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ बन गया, यहां पर इंक्रीजिंग होगा यहां पर। सो ये भी एक पैटर्न का क्वेश्चन बनता है यहां पर, या तो कोई एक ग्राफ देके दूसरा ग्राफ पूछ लेगा, तो आपको रिलेशन देख लेना है कि भाई इसमें रिलेशन कैसा है। ऐसा ग्राफ दिख जाए इसका मतलब तो स्क्वायर का रिलेशन है, ऐसा रिलेशन दिख जाए इसका मतलब प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो ये थे बच्चों कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 1D। तो ये आपका 1D चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे हमारे रिलेटिव मोशन की, और किस तरीके से रिलेटिव मोशंस पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।